हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 26। उस रात आनंद ने गीता का चेहरा पढ़ने का भरपूर प्रयास किया। कहते हैं कि जुबान भले ही झूठ बोल जाए मगर चेहरा झूठ नहीं बोलता। इधर गीता भी सातिर हो चुकी थी। उसके चेहरे से सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल हो चला था। उस रात सुबह तक गीता आनंद की बाहों में पड़ी रही। सुबह होते ही आनंद कुछ जल्दी तैयार हो गया। उसे आज ऑफिस जल्दी जाना था। गीता ने पूछा तो उसने बताया कि आज ऑफिस में बाहर से क्लाइंट आने वाले हैं। बॉस ने उन्हें जल्दी बुलाया है। गीता ने आनंद फ्रेंड में भोजन तैयार किया। आनंद बड़े खुशगवार मूड में ऑफिस चला गया। पूरी तरह अस्वस्थ होने के बाद गीता ने घर का जरूरी काम निपटाया और तैयार होकर चल दी मधु के घर की ओर। गीता ने मधु के घर का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, गीता यह देखकर हैरान रह गई कि दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं, आनंद है। यह देखते ही वह जैसे किसी ऊंचाई से धड़ाम जमीन पर गिरी हो। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होते होते बची। तभी पीछे से मधु ने उसे सहारा दिया। आनंद चुपचाप देखता रहा, कुछ कह ना सका। वो पीछे हटकर हॉल के पास वाले कमरे में जा बैठी। मधु गीता को सहारा देकर उसी कमरे में लेकर गई। आनंद के अलावा राजीव वहाँ पहले से ही मौजूद था। मधु ने गीता को एक आराम कुर्सी पर बिठाया। मारे डर के उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। हलक सूखने लगा था। उसे लगा जैसे उसकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई थी। आनंद उसे एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखें पथरीली हो चली थी, जबकि गीता में इतनी हिम्मत बाकी न रह गई थी कि एक नज़र उठाकर वह पति की ओर देख सके। उससे नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करने लगी। कुछ देर कमरे में शांति छाई रही। मधु ने चुप्पी तोड़ी। अरे यार, आज आनंद इतने दिनों बाद आए हैं, कुछ पार्टी वार्टी हो जाए। किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। गीता को वहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था। आनंद ने मौका देखकर फाफ्ती कसी। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। मधु ने टोका, ये क्या दिल तोड़ने वाले गीत गुनगुनाने लगे। आओ कुछ जिंदा दिल की बात हो जाए। राजीव ने आनंद का हाथ पकड़ा और हॉल में बने मैखाने में ले गई। आज आपकी पसंद की चलेगी। आनंद ने फीकी हंसी से कहा, हमारी पसंद खरी नहीं है भाई। अब राजीव मूड में आ गया। क्या खरी नहीं है, कहना क्या चाहते हो? भाभी लाखों में एक और तुम्हारी दीवानी है। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचती भी नहीं है। आनंद ने फितरा कसा, तुम जानते हो राजीव, मुझे झूठ से नफरत है। कैसा झूठ? भाभी ने कोई झूठ नहीं बोला। इन्हें हमने बुलाया था और उसका भी कोई कारण था। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर एक पैक बनाते हुए बोला, गीता यह नहीं बताया कि वह यहाँ जा रही है। चलो माना कि नहीं बताया, लेकिन वो आई तो है ना। यहाँ तो तुम भी आते हो, कभी बताकर और कभी बिना बताए, राजीव ने कहा। लेकिन मुझे बताने में क्या हर्ज था, आनंद ने कहा। अचानक मधु कमरे में आई। ये सब बातें छोड़ो आनंद जी, पैक बनाओ और मस्त हो जाओ। मालूम है मस्ती से जीवन जीने वाले की उम्र यकीनन बढ़ती जाती है। ये बात कभी तुम ही कहते थे। आनंद शांत हो गया। उसने एक पैक ले कुर्सी पर बैठ गया। मधु गीता को लेकर वहाँ आ गई। सबने शराब का आनंद लिया। गीता हालांकि आज कॉकटेल पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती थी। वो तो चाहती थी किसी तरह वह अपने घर पहुंच जाए, मगर मधु ने गीता के लिए एक पैक बनाया। गीता ने इनकार किया तो मधु ने वह पैक आनंद के हाथों में थमा दिया। लो जी, आप ही ने ये पैक पिला सकते हो। आनंद ने बुझे मन से गिलास हाथों से पकड़ा और गीता की ओर बढ़ा दिया। गीता ने आनाकानी की तो मधु ने आनंद का वास्ता देकर उसे पीने को मजबूर कर दिया। फिर तो ये दौर चलन निकला। कुछ ही देर बाद गीता बेसुध हो गई। मधु ने सहारा देकर कमरे में लेटा दिया। कुछ देर तक तीनों ने शराब का लुत्फ लिया। मधु और राजीव ने आनंद को जानबूझकर गीता के बिस्तर पर लिटा दिया। आनंद को नशा जरूर था, लेकिन मदहोशी नहीं। आनंद ने देखा गीता बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी है। उसके जिस्म के अधोर वस्त्र नजर आने लगे। आनंद ने गीता को बाहों में भरते हुए कहा, तुम नहीं जानती गीता, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी मर्जी के बिना तुम्हें कोई हाथ भी लगाए। आई लव यू गीता। गीता ने करवट ली। वह अब भी बेसुध थी। उधर राजीव और मधु छिपकर देख रहे थे कि आनंद गीता से कैसा व्यवहार करता है। यह देखकर वह खुशी हुई कि आनंद गीता से नाराज नहीं है। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था प्यासी दुल्हन भाग 26। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।